क्वेश्चन 5 एक 4 क्वेश्चन तो पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध कीजिए कि ए और डी भुजाओं बिंदु से होकर जाने वाले वर्तुल के केंद्र का बिंदुपत रेखा ए बी का लंब अर्थक होता है। आपके यहाँ दो बिंदु है ए और बी, मैंने आपको दो वर्ड दे रखे हैं ये, ठीक है। इस प्रकार डायग्राम बना रखा है, दोनों के दो बिंदु ए और बी, दो बिंदु से होकर दोनों वर्त, तो ए बी रेखा है, इसमें भी दोनों केंद्र से होके जाएगी, लेकिन केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या करनी होगी, ए बी के ऊपर लंब खींचनी होगी, कैसे होगी लंब। ये बात आपको सिद्ध करनी है। देवा के आपको दो वर्ड दे रखे, पी और क्यू केंद्र वाले दो वर्ड दिए गए, देखना और सिद्ध करना है पी व क्यू रेखा ए बी के लंब अर्थक है। क्या है, ए बी के लंब अर्थक है, ये बात आपको बतानी है। तो बता सकते हैं आराम से। अब इसको बताने के लिए आपको 10.1 पर में राग में होनी चाहिए। ए बी दो बिंदु है और इनसे समदूरस्थ बिंदु से जो भी रेखा खींची जाती है ये वाली, ये हमेशा क्या होती है, इसको लंब होती है, होती लंब होती है ना। 10.1 में ये तो बोला था दो बिंदु समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपत क्या होता है कि वो मिलाने रेखा के ऊपर लंब होता है, लंब होती है। तो ये बात है भाई। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर ए और बी से दो बिंदु है, पी और दो क्यू दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को बराबर दूरी पर बताना है। तो आप देखो आसानी कर सकते हो। पहले हम बात करेंगे पी केंद्र वाले वर्त, पी केंद्र वाले वर्त में, देखो पी केंद्र वाले वर्त में ए पी बराबर बी पी, वो क्योंकि ये त्रिज्या है, एक ही वर्त की त्रिज्या, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। ओपी क्या है, ओपी ए बी का लंब अर्थक है, लंब अर्थक। समीकरण 1 फर्मे नंबर 10.1 से। ऐसी अब बात करेंगे अपन क्यू केंद्र वाले वर्त, क्यू केंद्र वाले वर्त में। मैं तो बात बता दू क्या, ए क्यू बराबर है किसके, बी क्यू के। ये दोनों बराबर है तो आप बोल सकते हो ओ क्यू ए बी का लंब अर्थक है। समीकरण 2, क्या समीकरण 2 परमेय नंबर 10.2 से आया समझ में भाई। जो परमेय नंबर 10.1 है वो ये तो थी परमेय, यदि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु मिलाने बिंदुओं को मिलाने रेखा के ऊपर क्या होती है, लंब होती है, ये दो बिंदु बराबर वही चीज है, अलग दूरी में। देखो सिद्ध हो गया, पी और क्यू जो केंद्र है, पी और क्यू जो केंद्र है वो क्या है, पी और क्यू रेखा के लंब अर्थक क्या है। अतः हम बोल सकते हैं जो P और Q केंद्र है, जो AB के लंब अर्थक है, AB के लंब अर्थक। ये भी क्या होंगे, लंब अर्थक निर्वत। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों क्वेश्चन दिखने में एक जैसे, मैंने इसलिए दोनों को एक साथ लिया है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। दिए गए आकृति 10.8 में उपनिष्ठ आधार बीसी रेखा बीसी के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज
त्रिभुज पीवीसी व त्रिभुज क्यूबीसी स्थित है। सिद्ध कीजिए कि पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा बीसी को समकोण पर समद्विभाजित करती है। समकोण पर समद्विभाजित करती है, बात एक ही है। मैंने लिखा लंबवर्तक, बात समद्विभाजित बोल रहे थे, लंबवर्तक बोल दो। समकोण पर समद्विभाजित, लंब का मतलब ही समकोण होता है, सीधी बात ये है। और सेम चीज इधर यही है क्वेश्चन भी, इसे विपरीत दिशा में, इसको एक ही दिशा में बता रखा है। हम इस क्वेश्चन के बाद में बात करेंगे, पहले इसकी करते हैं। करने का तरीका दोनों को एक ही होगा। तो देखो दिया हुआ हमने लिखा हुआ है, उसे दिखाना है, वो भी मेरे क्वेश्चन के अनुसार हमें मिल चुका है। उत्पत्ति में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो त्रिभुज पीवीसी है, त्रिभुज पीवीसी है उसको लेना है। त्रिभुज पीवीसी में जो रेखा पीबी है, पीबी किसके बराबर है, पीसी के बराबर है, क्योंकि इसे दे रखा है हमने, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये दोनों रेखा इसके बराबर है तो लिख दो, तो पीओ बीसी पर क्या होगा, पीओ बीसी पर लंब अर्थक है। क्या है, लंब अर्थक है। समीकरण 1 क्यों है, प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार, प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। भाई वो पहले बताया था प्रमेय 10.1 की हमारे पास, यदि दोनों बराबर तो ये कैसी जा रही है, क्या होगी, दोनों को लंब समद्विभाजित कर रही होगी, वही चीज लिखी है। अब त्रिभुज कौन से लेंगे, त्रिभुज लेंगे क्यूबीसी में, क्यूबीसी में। इसमें क्या बी क्यू बराबर है किसके, सी क्यू के, यदि ये बराबर है तो भाई क्यू ओ क्यू भी क्या होगा, ओ क्यू भी बीसी पर लंब है, वो भी 10.1 के अनुसार लंबवर्तक है। समीकरण 2 प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार आयो। समीकरण 1 व 2 से कैसे होता है, इधर पी आ रहा है, इधर दोनों आ रहा है, इधर पी और क्यू दोनों बीसी पर लंब डाल रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं पी और क्यू, पी और क्यू बीसी पर लंब अर्थक है। कितना सिंपल है, सेम चीज इसके अंदर बननी है, इसके अंदर वही त्रिभुज हो गया। हम लोग पहले त्रिभुज कौन से लोगे, एस क्यू आर, कौन से त्रिभुज लोगे, एस त्रिभुज एस क्यू आर में क्या बराबर है, एस क्यू बराबर है किसके, एस आर के, ये दोनों बराबर है, तो हम बोल सकते हैं एस ए लंब है, एस ए क्यू आर पर लंब अर्थक है। समीकरण 1 10.1 के अनुसार अब त्रिभुज कौन से लोगे, अब ले लो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर के, तो हम बोल सकते हैं क्या पी ए लंब है, पी ए क्यू आर पर लंब अर्थक है। ये समीकरण 2 हो गया। वो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ऐसे भी क्यू आर पर लंब है और पी ए भी क्यू आर पर लंब है, तो भाई एस पी तो लंब होगा, तो बोल सकते हैं एस पी क्यू आर पर लंब अर्थक है। क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए आकृति 10.10 में कोण P का अर्थक TS भुजा QR को S पर प्रतिच्छेद करता है, इसे प्रतिच्छेद करता है S पे, SN लंब है PQ पर व P SN लंब है PR को, तो सिद्ध कीजिए कि SN बराबर SM,
आकृति ये रही, इस आकृति के अनुसार हमें दिया हुआ एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण पी का समद्विभाजक कौन है, पी एस, समद्विभाजक पी एस है, और ये एस क्यू आर पे मिल रहा है कि, और इस एस से हमें दो लंब खींचे, एक तो पी क्यू पे खींचा है, तो एस एम लंब है पी क्यू पर और एस एम लंब है पी आर पे, ये बताओ, और हमें ये चीज दी हुई है, सीधे ये करना है। उत्पत्ति एकदम सिंपल सी है, आपको बताना है ये इसको बराबर करना है, तो दो त्रिभुज लो सीधे सीधे, कौन से त्रिभुज पी एन एस व त्रिभुज पी एम एस, कौन कौन त्रिभुज होंगे, त्रिभुज पी एन एस व त्रिभुज पी एम एस। अब तीन बातें बराबर बतानी है जिसमें इसमें खुद दे रखी है, तो कौन एक बराबर कौन दो दिया है, और कौन एन बराबर कौन एम 90 डिग्री, कौन है 90 डिग्री के कौन, और दूसरी बात PS बराबर PS जो बेनिष्ठ हो गई, और जब किन्हीं दो त्रिभुजों की तीन बातें बराबर सिद्ध कर दी हमने, बराबर बता दी, तो कौन त्रिभुज कैसे हो गए, समद्विभाजक बराबर होती है, इसलिए आपको पता है, तो बोल सकते हैं त्रिभुज कौन सा PNS समांतर में त्रिभुज PMS के कौन सा नियम, ASA नियम से नियम से, ओके, और समद्विभाजक बराबर तो हम बोल सकते हैं जो SM है वो बराबर है किसके, SM के, ठीक। देखना इसको अपन 10.2 परमे के अनुसार भी के तरीके से भी कर सकते हैं। 10.2 परमे में ये बोलती है कि दो परिस्थिति रेखा हो, और सी दो परिस्थिति रेखा ऐसे बिंदु मिलाए, बिंदु पर क्या होता है, यहां से बिंदु से मिल गया, ये 10.2 परमे वाली 90 डिग्री कोण, ये दोनों बराबर हमने 10.2 में की थी, वही आकृति को घुमा के यहाँ बन रही है, यदि कोण पी का अध्यक हमने कर रखा है, कोण पी का अध्यक PS है, तो कोण एक बराबर कोण दो दे रखा है, और दूसरी बात हमें इसके ऊपर लंब बता रखे, SN लंब है किसके ऊपर, PQ पर, और वह लंब है किसके, SM लंब है किस पर, SN लंब है किस पर, PR पर। तो हमेशा जो ये रेखा है लंब वाली, ये हमेशा जो होती है, इस कोण का तो क्या हो अधक हो, इस कोण को तो क्या हो अधक हो, और ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बने, तो हमेशा ये वाली रेखा भी होगी इक्वल होती है, हमेशा ये रेखा भी होती है इक्वल। 10.2 में ये पर में 10.2 के अनुसार हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, तो हमेशा SN बराबर होती है इसके SN, क्योंकि हमने इसमें यही से दिया था, इससे ये दोनों बराबर 90 डिग्री को नहीं उपनिष्ठ होगी थी, ये वाले कोण समद्विभाजक, इसमें कोण समद्विभाजक आपको दिया हुआ है, कोण पी का समद्विभाजक कोण एक कोण तो बराबर, ये दोनों बराबर है लंब है, तो ये दोनों का परिधि होगी बराबर 10.1 के 10.2 के अनुसार, उसको इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे दो त्रिभुज वाले समांतर मतलब बहुत आसान होता है, ये तरीका रखना होगा। आठवें क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 खत्म होती है। 9वां क्वेश्चन सेम एग्जांपल पर में आपकी 10.2
क्वेश्चन आंसर होगी, अलग नहीं है, वो आप लोग कर लेना। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है। 10 मिनट कंप्लीट हो, 10.2 की वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी।